कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and today I am going to teach you unit number 26 of Essential English Grammar. And in this unit, we will learn again about present continuous, but today's situation is different. Today we will learn about present continuous tense for future meaning. Dear students, I have taught many times about present continuous tense in my book Muntakhab Angrezi Grammar, and I have also taught about present continuous tense in Essential English Grammar in unit number 3 and 4. And dear students, in unit number 26, we are also going to learn about present continuous tense for future meaning. But let's understand that what is the meaning of present continuous for future meaning. चलिए अब हम ये समझते हैं कि present continuous tense को फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए कब इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्या फ्यूचर के लिए जो लफ्ज़ विल और शैल का प्रयोग होता है वो नहीं होगा, तो फिर विल और शैल का प्रयोग कब होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए कब प्रयोग किया जाएगा। इस मौजू पर मैं तफसीली रोशनी आपको डालने जा रहा हूँ। Dear students, when we talk about any future actions while talking with somebody, then we use the word will and shall. Dear students, जब हम ज़माने मुस्तकबिल के किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जिसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले से कोई मंसूबे नहीं थे, उस फ्यूचर एक्शंस के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसके लिए तो हम मशहूर व मारूफ लफ्ज़ विल और शैल को प्रयोग करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको एक नया माना सीखने को मिलेगा कि जब कभी भी आप ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम को करने का फ़ैसला कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, आप उस काम को करने का प्लानिंग कर लेते हैं, उस प्लानिंग के तहत आप जो अरेंजमेंट्स हैं, जो इंतज़ामात है, वो इंतज़ामात भी आप कर लेते हैं, तब उस सूरत में आपके लिए बेहतर है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करिए। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बेहतरीन डिफिनेशन भी लिखा है। क्या लिखा है, चलिए इसे पढ़कर समझते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मजीद एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैंने लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस को बयान करने के लिए, यानी उन कामों को बयान करने के लिए जो मुस्तकबिल में होंगे, अभी नहीं हो रहे हैं। दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड और अरेंज्ड, ये उन कामों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका पहले से प्लानिंग हो गया है, जिसका पहले से करने का इंतज़ाम हो गया है, अरेंज्ड हो गया है। दिस इज ऑफन यूज्ड, ये अक्सर प्रयोग किया जाता है फॉर शेड्यूल्स इवेंट्स, यानी उन प्रोग्राम्स के लिए जिसको पहले से शेड्यूल किया जा चुका है। अरेंज्ड मीटिंग्स, अगर आपने ज़माने मुस्तकबिल में कोई मीटिंग का इनेकाद करना चाहते हैं, कोई मीटिंग का आपने अरेंजमेंट कर रखा है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करिएगा। प्लान्ड ट्रिप, यानी ज़माने मुस्तकबिल में कहीं जाने का आपने प्रोग्राम बना लिया है, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। फिक्स्ड अपॉइंटमेंट, और फिक्स्ड अपॉइंटमेंट के लिए इसको प्रयोग करेंगे। इसे एक मिसाल से समझते हैं, जैसे कि ये एक लेडी है और ये अभी कुंवारी है, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी तक इस लड़की को या इसके घर वालों को शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तब ये फ्यूचर के लिए अगर बोलती हैं तो कहेगी आई विल गेट मैरिड, मैं शादी करूँगी, बट अभी तक फिक्स नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन शादी तो होना ही होना है, तो शादी करूँगी। तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट अरेंजमेंट्स अगर आप किसी काम के बारे में बात करें तो उसके लिए आप विल को प्रयोग करेंगे, जैसे कि इसने यूज़ किया आई विल गेट मैरिड, कि मैं शादी करूँगी।
लेकिन डियर स्टूडेंट्स, तसव्वुर कीजिए कि वक्त आ गया और इसके शादी करने का प्रोग्राम बन गया और शादी करने के लिए फैसले हो गए, प्लानिंग हो गई, घर वाले के मशवरे हो गए और इसे देखने का जो रस्म है वो भी पूरा हो गया। तो इस वक्त ये कहेगी आई एम गोइंग टू मैरिड, मैं शादी करने जा रही हूँ। यहाँ पर गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 27 में पढ़ाऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, जब इसकी शादी की बात पक्की हो गई और डियर स्टूडेंट्स एक वक्त भी मुतय्यन कर दिया गया कि 2025 में शादी होगी और शादी के लिए जो भी ज़रूरी इंतज़ामात हैं, जैसे कि शादी कार्ड बनना, लोगों को दावत देना, खाने पीने के लिए तबाख का अरेंजमेंट करना या इसी तरीके से शादी हॉल की बुकिंग करना, ये सारे इंतज़ामात भी हो गए हैं, तब आप डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बगैर किसी इजाफी वर्ड्स के साथ आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैंने इस 5वीं मिसाल से वाज़े किया है। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2025, कि ये लड़की 2025 में शादी कर रही है। तो 3 तरीका है डियर स्टूडेंट्स। शी विल मैरी, शादी करेगी, यहाँ पर फ्यूचर के लिए विल का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर कोई अरेंजमेंट या कोई प्लानिंग नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जुमला था शी इज गोइंग टू मैरी, कि वो शादी करने जा रही है। ये तब है जब प्लानिंग तो हो गया रहता है लेकिन अरेंजमेंट नहीं होता है। और एक तीसरा जुमला है कि शी इज गेटिंग मैरिड इन 2025, कि 2025 में वो शादी कर रही है। ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब प्लानिंग भी हो गया हो और अरेंजमेंट भी हो गया हो। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए किस वक्त इस्तेमाल करेंगे। चलिए उसे कुछ मिसालों से समझते हैं। हियर आई हैव रिटन फॉर एग्जाम्पल, पहली मिसाल है आई एम मीटिंग खुर्शीद सर ऑन फ्राइडे, कि मैं फ्राइडे के रोज़ खुर्शीद सर से मिल रहा हूँ, यानी मेरा प्लानिंग बन गया है और मैंने उनसे मिलने के लिए वक्त भी ले लिया है, अपना भी वक्त फारिग कर लिया है। इसीलिए आपने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया, यानी खुर्शीद सर से जो मुलाकात का अमल है वो फ्राइडे को होगा और आज मंडे है, यानी 3 दिन बाद। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विल आना चाहिए, लेकिन विल हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, वजह आपको बता चुका हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जुमला है माई ब्रदर इज फ्लाइंग टू दुबई टुमारो, कि मेरा भाई दुबई के लिए कल फ्लाइंग कर रहा है, यानी उड़ रहा है, यानी दुबई जा रहा है फ्लाइंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करें कि जब वो दुबई जाएगा तो उसके लिए उसने टिकट भी लिया होगा, पहले से प्लानिंग भी की होगी और जो भी ज़रूरी इक़्तिदामात हैं वो पूरा कर लिए होंगे, तभी तो वो कल जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी वो कल जाएगा, लेकिन उसको हमने कुछ इस अंदाज में बयान किया है। और तीसरी मिसाल देखते हैं कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते हम लोग एक नया जॉब शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जॉब शुरू करने के लिए जो भी ज़रूरी इक़्तिदामात थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चौथा मिसाल है व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कि कल आप क्या कर रहे हैं, यानी क्या करेंगे, आपका प्लानिंग क्या है आइंदा कल के लिए। और 5वीं मिसाल जिसको अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी किया है कि शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2025, कि वो 2025 में शादी कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वंडरफुल क्लास समझ में आ गया होगा। मैं खुर्शीद अनवर कासमी बड़ी मेहनतों से इन वीडियोस को, जो कि बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, आपके लिए तैयार करता हूं ताकि आप मेरे इल्म से मुस्तफ़ीज़ हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन पर क्लिक करके मेरे पेज को फॉलो करें। और डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट में ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो वीडियो है ना, ये इतनी ही मिनटों की नहीं है, बल्कि एक तवील वीडियो है जो एक मुकम्मल क्लास है एसेंशियल का। अभी क्लास हमने अभी आपके सामने पढ़ाया नहीं है, वो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल वीडियो यहाँ यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर नहीं करता हूँ। ये वीडियो दरअसल इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेज़ी डिप्लोमा कोर्स के लिए तैयार की गई है, जो एक रिकॉर्डेड कोर्स है। और
یہ کورس میرے اپلیکیشن IIEL پر موجود ہے. بہت معمولی پرائس میں 3 سال کے لیے آپ کو کورس دیا جاتا ہے. تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ابھی آپ پلے اسٹور پہ جائیں, IIEL موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے اسپیکنگ پلس انگریزی ڈپلومہ کورس کو پرچیز کریں, اور بالترتیب خورشید انور سے آپ گھر بیٹھے آن لائن انگریزی سیکھیں اور اپنی انگلش کی دنیا کو امپروو کریں. ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو لیکچر میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.